ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज आगामी श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम सब पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं, तो यह एकादशी आगामी 5 तारीख को मनाई जाएगी। मंगलवार 5 अगस्त के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो पुत्रदा एकादशी अपने में विशेष महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने से जो जिस इच्छा से, जिस कामना से, जिस मनोरथ से इस व्रत को करता है, वह मनोरथ सिद्ध करने वाली है एकादशी। एकादशियाँ अपने में स्वयं सिद्ध तिथि हैं। भगवान ने कहा कि जीव और कुछ व्रत, जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान आदि ना कर पाए, किंतु श्रद्धा भाव के साथ यदि वह एकादशी का व्रत कर ले। संपूर्ण एकादशियाँ, वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, और जिस वर्ष अधिक मास पड़ जाए, पुरुषोत्तम मास पड़ जाए, उस वर्ष 26 एकादशियाँ वर्ष में प्राप्त होती हैं। तो इन संपूर्ण एकादशियों को यदि श्रद्धा भाव के साथ जीव कर ले, तो उसको समस्त मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, जो जिस कामना से इस व्रत को करे। और निष्काम भाव से यदि इस व्रत को करे, मन में कोई भी इच्छा ना हो, तो परम पद की भी प्राप्ति, भगवान का जो धाम है मोक्ष का, वह धाम भगवान प्राप्त करा देते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि जीव मांगेगा तो कितना, अपनी बुद्धि के अनुसार। और यदि परमात्मा देने पर आए तो परमात्मा अपनी बुद्धि के अनुसार। और परमात्मा है कौन, भगवान है कौन? कहा विशाल बुद्धि। हमारी तो क्षुद्र बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, हम मांगेंगे तो कितना मांगेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार। किंतु परमात्मा जो विशाल बुद्धि हैं, वह देंगे तो अपनी इच्छा, अपनी बुद्धि के अनुसार, तो हमारे लिए परम हितकर वही होगा। तो निस्वार्थ भाव के साथ भगवान का पूजन किया जाए। एकादशियाँ अर्थात अपने समस्त इंद्रियों को और मन को परमात्मा को अर्पित किया जाए, वह एकादशी श्रेष्ठ है। इन एकादश चीज़ों को परमात्मा को अर्पित करने का नाम ही एकादशी है। एकादशी केवल एक साधारण व्रत मात्र नहीं है। और व्रत, उपवास का अर्थ क्या है? उपास्यते समीपः इति उपवास, कि आप जिसके निमित्त उपवास कर रहे हैं, जिस इष्ट का उपवास कर रहे हैं, उससे आपका सामीप्य बना रहे, उसकी समीपता आपके हृदय में बनी रहे। सदैव परमात्मा का ध्यान, चिंतन, मनन हृदय में चलता रहे। व्रत करें ठीक है, उपवास हो ठीक है, किंतु मन में फिर परमात्मा का ही चिंतन हो, उनका ही ध्यान हो, तो वह श्रेष्ठ एकादशी है। तो पुत्रदा एकादशी के नाम से हम यह श्रावण शुक्ल पक्षी की एकादशी को जानते हैं। पुत्रदा एकादशी इसका नाम है। आगामी 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन यह पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ रहा है। तो इस व्रत को किया जाए। जिसकी जो इच्छा है, अपनी इच्छा अनुसार इस व्रत को करें। पंचतंत्र में एक कथा आती है कि एक बार एक छोटी कन्या कुछ सामान लेने के लिए एक दुकानदार के पास जाती है। अपने पिता के साथ दुकान में पहुंचती है, तो कन्या से वार्तालाप होता है दुकानदार को। तो कन्या बहुत पसंद आती है। दुकानदार कन्या से कहता है, बेटी अपनी पसंद की जो तुझे टॉफ़ी पसंद है, वह अपना हाथ डाल और जितनी मर्जी उतनी निकाल ले। तो कन्या मना करते रही, मना करते रही, मना करते रही। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, कन्या ने मना किया। तो दुकानदार ने क्या किया, स्वयं जो उस दुकान की श्रेष्ठ टॉफ़ियाँ थी, उस डब्बे में हाथ डाला और मुट्ठी भर के टॉफ़ियाँ निकाली और उस कन्या के हाथ में रख दी। कन्या ने भी सहर्ष वह टॉफ़ियाँ स्वीकार कर ली। तो जब वापसी हुई तो कन्या के पिता ने पूछा कि पुत्री, जब वह दुकानदार स्वयं कह रहा था तुझसे निकाल ले, तूने क्यों नहीं निकाली? तू भी तो निकाल सकती थी। तो तब कन्या ने बड़ी एक सुंदर बात कही। उसने कहा, पिताजी, यदि मैं निकालती
मैं डब्बे में हाथ डालती तो मेरे हाथ तो कितने छोटे हैं देखिए, तो कितनी टॉफ़ियाँ आती, 1 2 4 8 या 10, इससे अधिक तो नहीं आती। किंतु जब दुकानदार ने स्वयं हाथ डाल के मुट्ठी भर के निकाली तो देखिए मेरे दोनों हाथ, दोनों पूरी अंजलि भर गई। यदि मैं निकालती तो इतना तो नहीं आ पाता, किंतु उसने दिया तो इतना भर गया। तो ऐसे ही वो परमात्मा भी है। हम मांगेंगे तो कितना अपनी बुद्धि के अनुसार, यदि हम हाथ डालेंगे तो हमारी मुट्ठी में इतना ही आएगा, किंतु परमात्मा यदि देने में आए तो हमारे दोनों हाथ भर जाएंगे। तो इसीलिए कहा कि परमात्मा की भक्ति निस्वार्थ भाव से हो। जब वह परमात्मा देगा तो अपनी बुद्धि के अनुसार, और जितना देगा वह हमारे दोनों हाथों में नहीं समाएगा, इसलिए वह परमात्मा है। तो आगामी 5 अगस्त को इस पुत्रदा एकादशी को आप सब करें। आपके जीवन में परमात्मा की कृपा भक्ति सबको प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ पुनः किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।